बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा हाफ़ लेक्चर कंप्लीट हुआ था। अब हम जो है वो उसको लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर था और पेज नंबर आप निकालें 11th। पेज नंबर 11th में क्या बता रहे हैं, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। मौका मिलता तो उनके साथ खेलते, अपने साथ सवारी पर बिठा लेते, खाना तकसीम होता तो बच्चों को सबसे पहले देते, बच्चों के साथ सलाम में पहल करते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोसा लिया। एक बद्दू अकरा बिन हाबिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। बोला, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी उनमें से किसी को प्यार नहीं किया। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव बच्चों के साथ कैसा था, हमें भी बच्चों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि हमें पहले पैराग्राफ में पता चल गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल थे, एक बेहतरीन नमूना थे इंसानों के लिए। तो हमने जब उनके बारे में जाना या जिस जिस एंगल से हम पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी उसी एंगल पे क्या करना है, उनको फॉलो करना है। तो बच्चों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बच्चों से शदीद मोहब्बत करते थे, उनके साथ बाकायदा खेलते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर आ रहे होते थे, उनको नीचे उतर कर उनको जो है वो बोसा देते, सलाम करते और फिर अपने साथ जो है सवारी पर बिठाते। और फिर उनके साथ जो है वो जब भी कोई खाना या कोई भी सौगात लेकर आते तो सबसे पहले जो है वो बच्चों में तकसीम करते और सलाम बच्चों को भी सलाम करने में पहल करते थे, यानी पहले उन्हें सलाम करते थे। और उसमें एक वाक़या ये शेयर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, नवासे थे, उनको प्यार कर रहे थे। तो एक बद्दू यानी एक देहाती जिसका नाम क्या था, अकरा बिन हाबिस, वो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि मेरे तो इतने ज़्यादा बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, मैंने कभी भी किसी को प्यार नहीं किया, आप जो है वो इसको कितना प्यार कर रहे हैं, मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो कोई जो है वो दूसरे पर रहम नहीं करता ना, तो अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। लिहाजा और एक रवायत में आता है कि जब तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दी गई है तो उस पर मैं क्या करूं, यानी तुम्हारा दिल जो है वो इतना सख्त हो गया है तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी तरह फरमाया, जो शख्स हमारी चोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी दूसरी अल्फाज में जो है वो एक ये फरमाया कि जो शख्स जो छोटों पर रहम नहीं करता ना, वो दीन इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ, वो कामिल मुसलमान है ही नहीं, वो हम में से है, हमारी जमात का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि हम तो बच्चों से प्यार करने वाले हैं, छोटों के से मोहब्बत करने वाले हैं, उन पर रहम करने वाले हैं। लिहाजा मुसलमानों को क्या चाहिए कि वो बच्चों से नरमी से पेश आए, यानी जो बड़ों के साथ रवैया रखा जाता है उससे कहीं दर्जा नरम रवैया छोटों के साथ रखना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौम को अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते की तरफ बुलाया तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए। उन जालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकते, पत्थर मारते, मजाक उड़ाते और बेहुदा अल्फाज कसते। तो इस पैराग्राफ में जो मुश्किल लफ्ज़ है वो यही लास्ट वाला है, बेहुदा अल्फाज कसना, यानी बुरे अलकाबात जो है वो से पुकारना या गालियाँ देना भी कह सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफत हाईलाइट की गई है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तकलीफ़ दुश्मन की तरफ से तकलीफ़ बर्दाश्त करते और यानी उनको जो है बिल्कुल भी बुरा भला ना कहते। और कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बर्ताव किया था उसको हम देखेंगे। और ये भी वाक़या हमें क्यों अल्लाह ताला ने दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे थे, अगर उनके साथ मुश्किलात पेश ना आती तो हम ये कहते कि उनके साथ तो ये मसला हुआ ही नहीं था, लिहाजा वो इस वजह से नरम लहजे में थे और सबके साथ हंस के बात करते थे। लेकिन देखें कितनी तकलीफ़ें, इतनी तकलीफ़ें कि किसी भी नबी पर इतनी तकलीफ़ें नहीं आई, किसी शख्स पर इतनी तकलीफ़ें नहीं आई।
तो इसके बावजूद उनका जो है वो नरम रवैया हमें इस चीज़ पे जो है उभारता है, आमादा करता है कि हमें कितना ज़्यादा जो है लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो क्या वजह बनी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था, ये कहा था कि एक अल्लाह को मानो, सीधे रास्ते पर आओ, तो उन्होंने क्या किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। यानी उनका पहला मकसद यही था कि किसी न किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। और फिर इसी मकसद को पाने के लिए वो तरह तरह की मुख्तलिफ तरह की जो है वो तकलीफ़ें देते रहते थे। कभी रास्ते में कांटे बिछाते, कूड़ा करकट फेंकना, पत्थर मारना, मजाक उड़ाना, बच्चों से गालियां दिलवाना, बच्चों से पत्थर मरवाना, बच्चों से जुमले कसवाना, ये इस तरह की इतनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा हर तरह की अजियतें दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके बारे में दिल में ज़रा बराबर भी कोई मैल नहीं लाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और हुस्न अखलाक से लोगों से पेश आए। तो सब्र किया, तहम्मुल का मतलब बर्दाश्त किया उन सब चीज़ों को, और सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया बल्कि क्या मज़ीद उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। तो लाजमी बात है कि उस पर क्यों ना उनका दिल पिघलता और वो क्यों ना कलमा पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमने तो इस जैसा इंसान देखा ही नहीं है कि जो कि बदला, ना सिर्फ ये कि बदला लिया बल्कि क्या उल्टा बाकायदा अच्छा जो है वो रवैया इख्तियार हमारे साथ कर रहा है। आगे कह रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को एक सच्ची और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके बतलाए, उनको हक और सच्ची बात कहने, दयानत और ईसार से काम लेने और सब्र और शुक्र से रहना सिखाया, अच्छी तिजारत के उसूल बताए कि आपस के लेन देन में धोखा ना करें, माल में मिलावट ना करें, नाप तोल में कमी ना करें। तो हमें क्या पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, बल्कि जो मानने वाले नहीं भी हैं, तो उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारें, हक और सच की ज़िंदगी गुजारें, हमेशा सच का साथ दें, झूठ हरगिज़ ना बोलें। झूठ बोलने से इंसान की ना सिर्फ जो है वो इज़्ज़त में कमी आती है बल्कि क्या होता है दुनियावी और उखरवी एतबार से वो जो है वो बहुत सारे नुकसानात में भी पड़ जाता है। दयानत का मतलब क्या है, ईमानदारी, और ईसार का मतलब कुर्बानी, यानी सेक्रीफाइस करना किसी काम की वजह से, अपने आप को पेश करना किसी की वजह से, और सब्र और शुक्र के साथ रहना सिखाया, तकलीफ़ पर सब्र करना और अच्छे हालात पर शुक्र करना सिखाया कि इन मुसलमान की ये नेचर होनी चाहिए। और तिजारत के सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के घरेलू हालात नहीं समझाए बल्कि कारोबार के हालात भी समझाए हैं कि कारोबार अगर करोगे तो उसके क्या उसूल होने चाहिए, लेन देन आपस में करोगे तो उसके क्या उसूल होने चाहिए, कैसे जो है वो धोखा किसी को ना देना जो है वो हमें उसके रूल्स अपनाने चाहिए, माल में मिलावट हरगिज़ नहीं करनी चाहिए और जो है नाम तोल में हरगिज़ कमी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के और भी जो है वो कारोबार के तिजारत के उसूल हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसार का ये हाल था कि अपनी ज़रूरत पर हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते। कभी कोई साइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से खाली ना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के पक्के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के नतीजे में आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गईं और वो अल्लाह के नेक बंदे बन गए। यानी ईसार का मतलब क्या है, कुर्बानी, यानी अपनी किसी अच्छी चीज़ को कुर्बान कर लेना किसी की वजह से, और हमेशा जो है वो दूसरों को तरजीह देना, अपने मुकाबले में तरजीह देना मीन्स वैल्यू देना, अहमियत देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से जब वो गए हैं ना तो खाली हाथ कोई भी नहीं गया। साइल का मतलब क्या है, सवाल करने वाला, मांगने वाला। जब भी कोई मांगने वाला आया है तो खाली वो कभी भी नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के इतने पक्के थे कि जब एक दफ़ा वादा कर लिया तो उससे जो है वो मुकरना तो दूर की बात, बल्कि उस वादे को पूरे करने में अगर किसी तकलीफ़ का भी सामना करना पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना जो है वो तकलीफ़ सहते।
तालीम के हवाले से और तरबियत के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो है उनमें इतनी ज़बरदस्त तब्दीली आई कि वो अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे बन गए। इतने प्यारे कि बाकायदा जो है वो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उनके लिए बहुत सारे इनामात दुनिया में ही उतारे। तो ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करिश्मा था, मुअज्ज़ा था कि अपने अखलाक से, अपने रवैये से, अपने आमाल से जो है वो लोगों में इतनी बेहतरीन, इतनी तब्दीली लाए। तो ये जो हमने आज चैप्टर पढ़ा, इसके पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं था कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नॉलेज मिले, बल्कि ये भी है कि उस नॉलेज पर अमल किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतों पर अमल किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को अपनाया जाए। इससे आपकी ज़िंदगी सिर्फ कामयाब नहीं होती, यानी दुनियावी एतबार से आप कामयाब नहीं होते, बल्कि उखरवी एतबार से भी आप कामयाब होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।